very good afternoon. So today's quiz solution we have okay, let us start. So our first question is, in a triangle ABC, BC is given to us. I have drawn a diagram as well for your convenience. ठीक है, तो AB is given to us, AC is given to us, AB is alpha and this alpha is belonging to a natural number. Cos A is 2/3. If 49 cos C plus 42 is m upon n और जो GCD है वो m and n की, it should be 1. ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं आएगी तो वी हैव टू मेक इट अ स्टैंडर्डाइज फॉर्म सो दैट GCD विल बी अ 1. ठीक है, एंड m प्लस n हमें निकालना है. नाउ इस पे जाने से पहले आई वॉन्ट टू इंक्लूड सम थ्योरी पार्ट. ये हमारे कोसाइन रूल होता है. ठीक है, ये हमारा मिसिंग साइड जो होता है ट्राइंगल में उसको फाइंड करने के लिए कोसाइन रूल होता है. तो दिस एंड दिस इज़ द फॉर्मूला कॉस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC. ठीक है, तो प्लीज़ मेक अ नोट. ये जो हम कभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें हम दिस कोसाइन फार्मूला विल बी यूजिंग. ये हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ. अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं. हमारे पास दिया है कॉस ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 2/3. ठीक है, अब हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर एंड माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2BC था ना हमारा, तो ये हमारा आ गया दिस. ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 3 तो ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 15 आ जाएगा, ये 3 और ये 32 अल्फ़ा. ठीक है, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी प्लस 45. यहाँ से हमारे अल्फ़ा डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम जब सॉल्व करेंगे सो ये हमारा यहाँ पे अल्फ़ा जो है दिस अल्फ़ा विल बी, ये हमारा 5/3 होगा, 9 आ जाएगा. ठीक है, तो मैं अल्फ़ा नोट कर लेती हूँ. माई अल्फ़ा इज़ 5/3 एंड 9. ठीक है, अब हमें पास क्या दिया है कि जो अल्फ़ा है दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर. तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 5/3 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. तो इट मीन्स अल्फ़ा इज़ आवर 9. ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है कॉस ऑफ सी, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास दी है, नेक्स्ट इक्वेशन में बस कॉस सी दिया है. अगेन हमें कॉस सी भी इसी तरीके से निकालना है. तो कॉस सी हमारा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 2 7 इंटू 8. ठीक है, ये हमने इसको मैट कर दिया. ठीक है, नाउ ऑन सॉल्विंग दिस 749 ये 64 माइनस 81 अपॉन 14 अपॉन इंटू 8. ठीक है, तो ये ऑन सॉल्विंग जो है हमारा आ जाएगा 13 10 11. ठीक है, 100 13 माइनस 81 अपॉन 14 इंटू 8. सो ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2/7. ठीक है, कॉस सी जो है हमारा वो 2/7 आ गया. अल्फ़ा हमारा 9 था. ठीक है, और वहाँ से हमारा जो कॉस सी है वो 2/7 आ गया. नाउ कॉस 3C का क्या फॉर्मूला होता है, 4 कॉस क्यूब सी माइनस 3 ऑफ कॉस ऑफ सी. ठीक है, नाउ ऑल वैल्यूज़ हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस 3 × 6 अपॉन 7. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा 7. ओके, अब आप ये देखो, ये जो चीज़ है हमारे पास इसको हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें प्लस 42 करना है, वही आएगा m/n. ठीक है,
तो ये सारी कैलकुलेशंस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये 7 और ये यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये हमारा -6/7 भी है, ठीक है। ये 6/26 + 42/7। तो ये सारी कैलकुलेशंस जब हम करेंगे, ठीक है, एक बार कैलकुलेशंस यू हैव टू डू एट योर ओन एज वेल। तो दिस कैलकुलेशंस कम्स आउट टू बी 32/7 एंड वी ऑल नो 32/7 इसका जो HCF होगा, GCDs आर HCF, तो ये 1 ही होगा ऑब्वियसली। तो इट मीन्स ये हमारा स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो 39 इज़ आवर आंसर। 39 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल है दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। फॉर अ चेंज मैंने जो ये है आपका गूगल फॉर्म, उसमें ये A B लिखा है और इसको C and D लिखा है, बिकॉज अल्फ़ा बीटा वो ले नहीं रहा था इसलिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमारी जो लाइन दी है सबसे पहले तो हमें वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। उस लाइन पे ही हमें क्या करना होगा, हमारे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेके अल्फ़ा बीटा और जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए वो ड्रॉ करना है। लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि लाइन बोला है कि जो B और C है दैट लाइज ऑन द लाइन y = x + 4। तो ये सबसे पहले आपको काम करना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करनी है, देन वी हैव टू मेक इट। डायग्राम बनाने से थोड़ा सा ईजी हो जाती है चीज़ें, ठीक है। नाउ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, ठीक है। एंगल हमने ले लिए क्योंकि यहाँ जो स्पेसिफाई एंगल्स थे वो एग्जैक्टली एंगल्स उसी तरीके से लिए गए। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, AX + BY + C और √ में A² + B², ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ दिस इज़ इन मॉड क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये हमारा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये 3/√2, ओके। तो AP जो हमारे पास आ गया है, डिस्टेंस जो आ गया है वो क्या है, तो ये हमारा AP आ गया, वो 3/√2 इसका लेंथ आ गई है, ठीक है। नाउ अब हमें AB निकालना है, ठीक है, हमें AB निकालना है, α² + γ², ठीक है। तो AB को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, AB को मैं लिख सकती हूँ, AB मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन की फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज माय साइन ऑफ π/6, ठीक है। तो यहाँ पे AB जो है आपका ऑन सॉल्विंग इट विल बी 3√2, ठीक है। 3√2 आपका AB आ गया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ अब हमारे पास और क्या चीज़ें दी हुई है यहाँ पे, हाँ अब हम क्या करें, अब ये AB जो है हम इसको साइड पे लिख देते हैं, जो चीज़ें हम निकाल रहे हैं, ठीक है। AP आ गया हमारे पास और AB भी आ गया हमारे पास। तो जो AB है वो हमारे पास आ गया 3√2। तो अगर मैं AB को डिस्टेंस फार्मूला से करूँ, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से निकालूँ तो वो मेरा क्या आएगा, AB को √α - 1 का स्क्वायर प्लस α + 4 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये मैं जब सॉल्व करूँगी तो मेरे यहाँ पे क्या होगी, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एंड दिस इक्वेशन इज़ 2α² + 2α - 13 इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, दिस इज़ पासिंग थ्रू दिस लाइन। तो और जो B और C है वो ऑलरेडी हमारी इस लाइन पे पास कर रहे हैं। तो जो हमारा अल्फ़ा होगा और जो हमारा गामा होगा वो पॉइंट्स इस पे पास कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये दोनों पॉइंट्स ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ, दोनों पॉइंट्स ही इस इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई
करेंगे तो यहाँ से मेरा जो भी अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा, सॉरी अल्फ़ा और गामा आ जाएगा, वही मेरे को निकालना है, अल्फ़ा प्लस गामा स्क्वायर, मतलब इसके रूट्स होंगे, अल्फ़ा और गामा इसके रूट्स होंगे। अब थोड़ा निकालने से अच्छा मैं इसको अगर ये कर दूँ कि अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, 1 हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना मैंने ए बी की ना ये वाली वैल्यू यूज़ की थी, ठीक है, वहाँ से ये इक्वेशन आई है ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, थोड़ा साफ सा लिख लेते हैं यहाँ पे मेरा आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू गामा, ठीक है। तो ये मेरा माइनस दिस हो जाएगा और ये सी अपॉन ए होगा, ठीक है, तो वो माइनस 13 अपॉन 2। तो ऑन पुटिंग ऑल वैल्यूज़ आपका जो आंसर है दैट नीड टू बी 14, वो हमारा 14 आंसर आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन दी है हमारे पास x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, जो इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन को, और हमारे पास x साइन ए दिया है, y ओके ये सब चीज़ें दी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, मैथ्स की फेवरेट चीज़, हम लेट कर लेते हैं कि जो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है वो k के इक्वल है, ठीक है। नाउ हाँ, इससे पहले ये चीज़ हो उसके पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको बताना चाहती हूँ। इस चीज़ का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, और वही फॉर्मूला इस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज़ 4 टाइम्स कॉस ऑफ ए अपॉन 2 कॉस ऑफ बी अपॉन 2 एंड कॉस ऑफ सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज़ होगा। नाउ ये हमने रख लिया, ठीक है। नाउ इट इज़ के टाइम्स, ये हमारा आ जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल्स टू 18। और अभी मैंने बताया कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन ऑफ ए बाई 2, सॉरी कॉस ऑफ ए बाई 2, कॉस ऑफ बी अपॉन 2 एंड कॉस ऑफ सी अपॉन 2, और ये किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है, ठीक है। सेम ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकंड इक्वेशन, तो सेम मुझे सेकंड इक्वेशन के साथ भी करना है, ठीक है। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन के साथ फिर से k कॉमन ले लूँगी। ये है हमारा साइन 2a साइन 2b एंड साइन 2c, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, साइन ऑफ a साइन ऑफ b साइन ऑफ c इज इक्वल्स टू 9। तो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक के 4 टाइम्स कॉस ऑफ ए बाई 2 कॉस ऑफ बी बाई 2 कॉस ऑफ सी बाई 2 इक्वल्स टू 18, और दूसरी है के इंटू 4 साइन ए साइन बी एंड साइन सी इक्वल्स टू 9। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, तो मैं इसमें क्या कर लूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 2/1 कर देती हूँ, 2 को डिवाइड कर देती हूँ 1 से, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये मेरी इक्वेशन 2 को मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा k टाइम्स 4 साइन ऑफ a साइन ऑफ b एंड साइन ऑफ c, कुछ इस तरीके से ये मेरी इक्वेशन पूरी बन गई, ठीक है, इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये मेरा जो है ये 9 दिस एंड दिस, ओके। तो अब ये देखो, ये जो मेरा साइन है साइन बी साइन सी है, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2a का फॉर्मूला खोल दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 2 साइन a बाई 2 एंड कॉस a बाई 2, ऐसे बन जाएगा। ये मेरा साइन a जो है इसको साइन a बाई 2 एंड कॉस a बाई 2 के फॉर्म में अगर मैं इसको खोल दूँ तो, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 8 टाइम्स, जो भी काट काट के चीज़ें, साइन ऑफ a बाई 2 साइन ऑफ b बाई 2 एंड साइन ऑफ c बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 9/18 था। तो ठीक है, अब नाउ ठीक है, ये मेरे पास आ गया।
नाउ अब आप यहाँ पे देखो, ये है 80 साइन ए। अच्छा अभी बस यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये आपके आ जाएगी 80 इंटू ये आपका 1/16 आ गया है ना। अगर मैं इस 8 को यहाँ पे ले जाऊँ तो ये 16 हो गया 1/16। तो 80 इंटू इसका पर्टिकुलर की वैल्यू 1/16 हो गई। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल के तो ये आंसर इज़ 5। यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ 5। ठीक है, थोड़े से फॉर्मूलेस थे बस, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम ही फॉर्मूलेज है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन। फिगर इसमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इन द फिगर θ1 + θ2 दिए हैं, π/2 है, और √3 टाइम्स BE इज इक्वल टू 4 टाइम्स AB, और जो एरिया है CAB का इसका एरिया जो है CAB का 2 पैरामीटर। ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन से भरा हुआ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, AB को x ले लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो अगर हमने AB को x ले लिया तो AC क्या आ जाएगा आपका x टाइम tan ऑफ θ1 आ जाएगा, AC है ना, AC। अच्छा गलती करती हूँ, ठीक है। x ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और फिर ED भी परपेंडिकुलर है मेरे पास, तो ED की वैल्यू भी क्या आ जाएगी x ऑफ tan θ2 आ जाएगा ना। जो BE है मेरे पास वो इन दोनों का सम है, ठीक है। तो जो मेरे पास AC है वही BD भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरे पास जो BC है वो क्या आ जाएगा x ऑफ tan θ1 + tan θ2, ठीक है। ये आपको समझ आ रही होगी वैल्यूज़। अब BC ये BE है, ठीक है। नाउ दिस कंप्लीट BE जो है वो मेरे पास है 4x, क्योंकि AB है, AB को मैंने x लिया था, 4x/√3, और ये मेरी वैल्यू आ जाएगी x ऑफ। अब जो tan θ1 तो ठीक है, पर θ2 को मैं ऑब्वियसली लिख सकती हूँ tan π/2 माइनस θ1, ये मैं लिख सकती हूँ आराम से, ठीक है। तो मेरा θ1 + cot θ1 आ जाएगा, मतलब थीटा की फॉर्म में ही आ जाएगी, θ1 की फॉर्म में सारा आ जाएगा, क्योंकि π/2 हो गया ना, तो चेंज तो हो ही जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा tan ऑफ θ1 + cot ऑफ θ1 इज इक्वल्स टू ये मेरा 4√3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे √3 है, √3 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि √3 + 1/√3 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे को √3 की फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें लिखी, ठीक है। तो अब मैं tan θ1 को इससे कंपेयर कर सकती हूँ और cot θ1 को इससे कंपेयर कर सकती हूँ, है ना। यही सब करना है। अब ये कंपेयर करके क्या हो जाएगा, मेरा जो θ1 है वो क्या आ जाएगा π/6 आ जाएगा, और जो θ2 है वो क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को पता लग गया कि जो θ1 है वो π/6 और θ2 है जो π/3 है। नाउ नेक्स्ट चीज़ मुझे अब क्या करना है, मुझे एरिया देखना है CAB का। CAB का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस है AB और x θ1 हाइट परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये चीज़ CAB का जो एरिया है ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, दिस इज़ गिवन टू मी। ये है 2√3 - 3, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जो x² की वैल्यू है, जब आप इसको करोगे तो ये मेरा आ जाएगा 12/6√3, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से स्क्वायर रूट निकालने से, ठीक है, तो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो यहाँ से मेरा x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 - √3, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ मुझे अब निकालना है पैरामीटर ऑफ CED। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 - √3, ठीक है। अब मुझे निकालनी है CE, ठीक
ठीक है, क्योंकि मुझे सी ई डी का ए में तो साइड्स निकालनी है, ई डी और सी डी, ठीक है, ये मेरे पास है, तो मेरे एक्स की वैल्यूज़ है ये मुझे पता है, ये मेरे को पता है, अब मेरे को ये निकालनी है सर, ठीक है। तो सी ई जो होगी मेरी वो क्या हो जाएगा एक तरह से, वो आपका है एक्स का स्क्वायर, और मतलब मैंने पाइथागोरस लगा दी, ठीक है, पाई स्क्वायर दिस 10 स्क्वायर दिस, ठीक है। तो अनसॉल्विंग ये मेरा आ जाएगा 6/2√3। नाउ मेरे पास सी ई भी है, डी ई भी है और सी डी भी है, इन सब की वैल्यूज़ पुट करके ये मेरा पैरामीटर आ गया। सबको ऐड करना है, सी ई प्लस ई डी प्लस सी डी, ठीक है। तो सी डी प्लस डी ई प्लस सी ई, तो ये मेरा आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ मैं इसमें, जो जो वैल्यूज़ दी थी, 10 of pi/3 प्लस 6 माइनस 2√3, ठीक है। ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ ये मेरा √3 आ जाएगा, तो प्लस 3√3 आ जाएगा, -3 प्लस 6 माइनस 2√3, तो ये तो कट ही जाएगा, ये भी कट ही जाएगा। योर आंसर इज 6 इज़ द आंसर फॉर दिस। सो थैंक यू सो मच।